सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोमवार को भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। आज द मंजीत ठाकुर शो में बताएंगे हम कि कनाडा ने भारत पर क्या क्या लगाए हैं आरोप और भारत ने क्या दिया है उनका जवाब। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उसकी सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसके लिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत सरकार के सहयोग न करने को दोषी ठहराया है। साथ ही ट्रूडो ने भारत से कहा कि वो जांच में शामिल होकर भ्रामक बयानबाजियों पर रोक लगाए। आइए जानते हैं कि ट्रूडो ने क्या क्या दावे किए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री का कहना है कि नई दिल्ली ने भारत सरकार के एजेंटों के हिंसा से जुड़ी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने की आपराधिक जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार ने यह सोचकर बुनियादी गलती की कि वो कनाडा की जमीन पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करने में शामिल हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडाई पुलिस रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी के प्रमुख के दावों के बाद की है। आरसीएमपी के प्रमुख माइक ड्रूहेम ने सोमवार को आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने कनाडा में बड़े पैमाने पर हिंसा में भूमिका निभाई है और इनमें हत्याएं भी शामिल हैं। साथ ही ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा खड़ा करता है। कनाडाई सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में बीते साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि इस हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के सबूत हैं। इन आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए, लेकिन सोमवार को यानी 14 अक्टूबर को यानी कनाडा ने बड़े पैमाने पर आपराधिक अभियान का आरोप लगाया था। आइए हम आपको बताते हैं कि कनाडा ने इस मामले में अब तक क्या क्या कहा है। ट्रूडो ने कनाडाई जमीन पर हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि चाहे ये हत्या हो, जबरन वसूली हो या कोई दूसरी हिंसक गतिविधि, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। ट्रूडो ने कहा कि कोई भी देश, विशेषकर कोई लोकतंत्र जो कानून के शासन को कायम रखता हो, अपनी संप्रभुता के इस मौलिक उल्लंघन को स्वीकार नहीं कर सकता। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरसीएमपी ने आज बाहर आकर और भारतीय राजनयिकों के कनाडाई नागरिकों की जानकारियां इकट्ठा करने के पैटर्न को रोकने का फैसला किया। ट्रूडो ने दावा किया कि ये जानकारी आपराधिक संगठनों को दी गई जिससे हिंसक गतिविधियां की गई, जिनमें फिरौती से लेकर हत्या तक शामिल है। हालांकि ट्रूडो ने किसी भी राजनयिक और उच्चायोग स्टाफ की कथित भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और कहा है कि ये मामले न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। लेकिन ट्रूडो ने यह जरूर कहा कि जब कानूनी मामले खत्म होंगे तो अधिक जानकारियां पता लगेंगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अपने दफ्तर से एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आरसीएमपी और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकारियों ने भारत सरकार और भारतीय कानूनी एजेंसियों के साथ काम करने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो लगातार इनकार करते रहे। इस वजह से इस हफ्ते कनाडाई अधिकारियों ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। ट्रूडो ने आगे कहा कि वे भारतीय अधिकारियों से आरसीएमपी के सबूत साझा करने के लिए मिले, जिसमें भारत सरकार के 6 एजेंटों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की बात है। भारत सरकार से लगातार अनुरोधों के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं करने का फैसला किया। ये देखते हुए कि भारत सरकार अभी भी सहयोग करने से इनकार कर रही है, तो मेरी सहयोगी यानी ट्रूडो ने अपने सहयोगी के बारे में कहा कि विदेश मामलों की मंत्री मेलेनी जोली के पास सिर्फ एक विकल्प था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आज यानी सोमवार को इन 6 लोगों को देश से बाहर निकालने का नोटिस जारी किया गया है। इनको कनाडा छोड़ना होगा। वे अब कनाडा में राजनयिकों के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, न ही वो कनाडा में दोबारा दाखिल हो पाएंगे, चाहे जो भी कारण हो। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि आरसीएमपी ने जो सबूत दिए उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री ने साथ ही भारत सरकार से फिर से अपील की है कि वो उसकी जांच में सहयोग करें। ये तो ट्रूडो का बयान था। आइए अब जानते हैं कि इस संदर्भ में भारत ने अब तक क्या क्या कहा है और क्या उसने कदम उठाए हैं।
भारत ने सोमवार को ही घोषणा की कि उसने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला भी किया है। भारत से बाहर निकाले जाने वाले ये 6 डिप्लोमेट हैं: स्टीवर्ट रॉस व्हीलर जो कि कार्यकारी उच्चायुक्त हैं, पैट्रिक हेबर्ट जो उप उच्चायुक्त हैं, मैरी कैथरीन जॉली फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, इयान रॉस डेविट्राइटस फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, एडम जेम्स चुपका फर्स्ट सेक्रेटरी हैं और पाइला अर्जुएला ये भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन्हें 19 अक्टूबर को रात में 11:59 तक उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने कनाडा के रुख पर विरोध जताते हुए दिल्ली स्थित उसके मिशन के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है। सोमवार की शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है। हमें वर्तमान सरकार में कोई भरोसा नहीं है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। हमने कनाडा को बता दिया है कि ट्रूडो सरकार जिस तरह से भारत के खिलाफ अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रही है, उसके खिलाफ भारत के पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। निज्जर की हत्या मामले में भारतीय उच्चायुक्त का नाम लेने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने कहा कि यह मुद्दा अब राजनीति से जुड़ गया है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें रविवार को कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला था। इसमें बताया गया है कि कनाडा में चल रही एक जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों का जुड़ाव सामने आया है। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से नकारती है। कनाडा की ट्रूडो सरकार वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है। हरदीप सिंह निज्जर की आपको पता होगा कि उसकी हत्या 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में कर दी थी और कुछ हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। निज्जर कनाडा के वैंकूवर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का अध्यक्ष भी था। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के गांव भार सिंहपुरा का रहने वाला था। भारत सरकार के अनुसार निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्यों के संचालन, नेटवर्किंग, उनकी ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता देने में वो सक्रिय रूप से शामिल था। 18 सितंबर को कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की संभावित संलिप्तता के आरोपी की जांच की जा रही है। अक्टूबर 2023 में भारत ने 40 कनाडाई नागरिकों की और जो राजनयिक थे उनकी राजनयिक छूट रद्द कर दी थी। इसके चलते कनाडाई दूतावास के करीब 2/3 स्टाफ को भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा था। भारत ने कहा था कि कनाडा सिख अलगाववादियों को जो छूट दे रहा है वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी सही नहीं है। मई 2024 के पहले हफ्ते में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर निज्जर की हत्या और भारत के साथ संबंधों का जिक्र किया और भारत ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। तो सवाल है कि भारत और कनाडा के संबंध इस पूरे प्रकरण के बाद किस दिशा में जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब जब 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का कदम उठाया है तो उसने साथ में ये भी कहा कि वो और भी कदम उठाएगा। मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया ये किस तरह के कदम होने वाले हैं। लेखक और विदेश मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चिलानी हैं। उन्होंने कहा है, उनका मानना है कि मौजूदा वक्त में दोनों देशों के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं और एक्स पर अपने अकाउंट से उन्होंने लिखा कि लगता है कि कनाडा ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है। वे 1985 में एयर इंडिया धमाके की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें 331 लोगों की जान चली गई थी। कनाडा की कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली स्टेफनी कार्बिन ने एक चैनल है अल जजीरा उसको बताया कि कनाडा के ताज़ा आरोप काफ़ी गंभीर हैं और उसके कारण दोनों के बीच संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह से कनाडा आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किल स्थिति में पड़ सकता है। जो भी हो, इस मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि दोनों देशों की तरफ से किस तरह के कदम अभी हाल में उठाए गए हैं और इसके पीछे का की जो घटनाक्रम है वो क्या रहा है। आज द मंजी ठाकुर शो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस मामले पर और ऐसे ही किसी प्रमुख मामले पर विश्लेषण के साथ। नमस्कार।